अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है तो एक्सेप्ट कीजिए ये 5 क्वेश्चन चैलेंज। मैं यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस देने वाला हूँ और आप उन्हें सॉल्व करके चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्यूशन करके चेक कर सकते हैं अपने आप को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब बीच वाले टर्म का ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करके, सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आएगा। तो √3 मल्टीप्लाई 4√3, √3 3 में कन्वर्ट हो गया और ये मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आया 12। हमें मल्टीप्लाई करके 12 ले आना है और ऐड करके 8 ले आना है। देखते हैं कैसे होगा ये। √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। √3x² माइनस, इसको और तोड़ने वाला हूं मैं, इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x माइनस 2x प्लस 4√3। अब यहाँ पे मैंने 6 के ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कैसे? तो 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और मैंने 3 को और तोड़ दिया √3 मल्टीप्लाई √3 में। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि यहां से हमें कॉमन करने में आसानी है। क्या कॉमन कर सकते हैं हम? √3 और यहां से x कॉमन करेंगे तो √3x कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 2√3 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन किया तो बचा x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये दोनों के दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इसको बाहर करेंगे तो x माइनस 2√3 और ये हो जाएगा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इन दोनों को जीरोस दिखाएंगे हम, तो x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2√3। और अगर हम इसको 0 दिखाते हैं तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 बाई √3। यहां से हमें 2 जीरोस मिल गए। अब आगे बढ़ेंगे हम, हमें क्या निकालना है? इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम लेंगे द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इसको हम अल्फा और प्लस बीटा से भी दिखाते हैं। हम पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो अब दिखाएंगे हम इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है तो 2√3 प्लस बीटा की वैल्यू 2 बाई √3। यहां से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस 2 बाई √3 और आगे इसको लिखेंगे क्या 8 बाई √3। अब इक्वेशन में देखेंगे कि 8 क्या है, तो 8 हमारा कोफिशिएंट है x का, लिखेंगे इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x बाई 3 क्या है, √3 क्या है तो x² का कोफिशिएंट है, लिखेंगे बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। रखते हैं अल्फा की वैल्यू फिर से 2/√3 मल्टीप्लाई 2 बाई √3। अब कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि हम इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि आंसर फिर नहीं आ पाएगा, हम रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4√3 बाई √3। अब इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन में 4√3 है, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई √3 क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेट द 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा। हमने इसके एक पॉलिनोमियल को अल्फा मान लिया और बोला गया है कि इसका जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो रेसिप्रोकल है इसका। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर द अदर जीरो इज 1 बाई अल्फा। ठीक है, हमने इसके दूसरे वाले जो जीरोस है उसको 1 बाई अल्फा मान लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लेंगे, तो सीधे सीधे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो ये होता है c बाई ए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप जानते होंगे कि c बाई ए क्या होता है। c होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, तो यहां से a क्या होता है, कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, b क्या होता है, कोफिशिएंट होता है x का, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहीं से मैंने लिखा c बाई ए। या अगर ना समझ में आए तो आप लिख लीजिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाई अल्फा, जीरोस हमने यहीं तो लिए हैं अल्फा और 1 बाई अल्फा, इज इक्वल टू c बाई ए। c की वैल्यू क्या है इसमें, 6a लिखा, 6a बाई क्या लेना है, a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 लिख लिया। अल्फा से अल्फा कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन किया तो a माइनस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन किया तो a माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो a माइनस 3 और बचा क्या, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले सकते हैं, तो लिखेंगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 बार है इसलिए मैंने होल स्क्वायर लगाया है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। मान लेंगे लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। हमने ये माना कि इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा है। अब यहां से देखेंगे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से जब हम निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस पहले से है और यहां पे भी माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k प्लस 6 आ गया ये। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू।
क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म यहां पे है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 लिखा, ये वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये आ गई 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसका जो सम है वो हाफ है, किसका, इनके प्रोडक्ट का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा जो सम है इनके जीरोस का ये आधा है, किसका, तो इनके प्रोडक्ट का हाफ है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहां से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखा मैंने, तो ये हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रखी है मैंने 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, यानी k माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, k इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब अगला देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब अल्फा और बीटा इस दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस हैं जो क्या करते हैं, इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे यहां से, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कहां से, इस वाले पॉलिनोमियल से। तो देखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5 लिखा, माइनस 5 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था 2 हो जाएगा लिखा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे k है लिखा, k बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2। यहां से हमें मिल गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब जो रिलेशन दिया गया है, जो इक्वेशन है, हमें इस पे इस वैल्यूज को रखना होगा। देखते हैं, गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। यहां से हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। रखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, यही वैल्यू यहाँ पे रखने वाला है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे पहले से है प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। रखेंगे यहाँ पे -5/2 का होल स्क्वायर माइनस
ये सॉल्व हो जाएगा, बचा क्या माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 है, रखा है यहाँ पे k/2 इज इक्वल टू 21/4। लिखा k/2 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस, साइड चेंज हुआ माइनस हो जाएगा 21/4। ये हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 25 माइनस 21/4। k/2 इज इक्वल टू, माइनस किया तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आ गया 1, यानी कि k/2 इज इक्वल टू 1 आया। और यहां से हम निकाल लेंगे k इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। अगला है हमारा 5th क्वेश्चन और देखते हैं इसको। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब कि 2/3 और -3 इस दिए गए पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। हमें क्या करना है, इसमें a और b जो दी गई है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लिखते हैं सबसे पहले, हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस 7x प्लस b, ठीक है, और इसके जीरोज दिए गए हैं ये। तो हम मान लेंगे इसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो 2/3 है एंड जो बीटा की वैल्यू है वो -3 ले लिया। इसी को हमने जीरोज लेके सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/3 और बीटा की वैल्यू प्लस -3 है यहाँ पे, रखा है यहाँ पे। अब इक्वेशन से हम लेते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x, क्या है 7 है, और कॉफिशिएंट ऑफ x² a है, रखा है यहाँ पे। सॉल्व करेंगे 2/3 -3 इज इक्वल टू 7/a। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 - 9 इज इक्वल टू 7/a। माइनस किया इसको, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ा हुआ है जी, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा -7/3 इज इक्वल टू -7/a। यहां से -7 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। लेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², अल्फा इंटू बीटा। इसको पहले हम देखते हैं, अल्फा क्या लिया हमने 2/3 ले लिया, मल्टीप्लाई बीटा क्या लेना है -3 ले लिया। कांस्टेंट टर्म क्या है इक्वेशन में, तो b है, लिखा यहाँ पे b, बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है a ले लिया। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे कितना आ गया -2 इज इक्वल टू b बाई, यहां से हमने a की वैल्यू निकाल रखी है, रखेंगे यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू b, यानी b की जो वैल्यू है वो -6 आ गई, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।